Hi, this is answer discussion of 10th of December 2021। दो सवाल थे। पहला सवाल था GS3 का इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मुद्रास्फीति कीमतों में बढ़ोतरी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज जब से कोविड-19 आया है, रिकवरी के लिए अकोमोडेटिव पॉलिसी हमने अपनाई है, तब से इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट सोर पॉइंट बना है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इन्फ्लेशन? इसका टेक्निकल मीनिंग क्या था? देन इन्फ्लेशन कैसे होता है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती है, देन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या आता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, डिफरेंट सेक्टर्स में, और इन्फ्लेशन को टारगेट करना क्यों ज़रूरी है, आइडियल रेंज क्या होनी चाहिए इन्फ्लेशन की। तो ये पहला पार्ट था इन्फ्लेशन की टारगेटिंग। सेकंड था हमें एक नोट बताना था बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है दिस इज डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का। तो ये पॉलिसी का फंक्शनिंग कैसे होता है, इसके मेंबर्स क्या हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, इस पॉलिसी को बनाने में डिफिकल्टी क्या आ रही है। जैसे आरबीआई अगर इजी मनी पॉलिसी करता है बिकॉज रिकवरी इज रिक्वायर्ड, तो इन्फ्लेशन टारगेट नहीं हो पाता। अगर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे तो इकोनॉमी अभी भी आउट ऑफ वुड्स नहीं है। So that is why this has become a catch-22 situation for RBI। तो ये सब पॉइंट्स हमें बेसिक्स भी लिखने थे और करंट जो लेयर है इकोनॉमिक्स का, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का, वो भी एड्रेस करना था। सेकंड जो सवाल था ये GS2 का था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सिटीजनशिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें हमें बताना था आर्टिकल 511 सारे जो हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड क्राइटेरिया क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या थी सिटीजनशिप ग्रांट करने की, एटसेट्रा, और सिटीजनशिप क्यों ज़रूरी होती है, ये सारे पॉइंट्स बताने थे। सेकंड हमें यहाँ पे बताना था सिटीजनशिप कैसे अक्वायर होती है और कैसे इसका त्याग किया जा सकता है। तो 3 पार्ट्स थे इस सवाल में भी। आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। आंसर में पार्टिसिपेट किया विश्वजीत ने, सौरभ, अदिति, आकांक्षा, शाइमा, विशाल, प्रियंका, नितिन, वर्षा, दमन, माधवी, विश्वजीत, शुभम, शीतल, दीपक, नीलू भाई, विमल, इंद्रानी, मुजम्मिल, दीपाली, आलिया और पीयूष ने। सी वेबसाइट आई सब प्रमोट सो मच बिकॉज वेबसाइट का ना जो ओपननेस है, रियल टाइम पे आप शेयर कर रहे हो डेटा, ट्रांसपेरेंसी है, दिस इज गुड। सो दैट इज वाई अपलोड योर आंसर्स ऑन वेबसाइट प्लस पार्टिसिपेट। और आई वॉन्टेड फ्रॉम यू कि ये थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस इतना मत बनो। आप इतने सारे आंसर्स मुझे व्हाट्सएप में सेंड करते हो, उसको शेयर करो दिस वेबसाइट में भी। इतना ज़्यादा हमें ये नहीं सोचना है कि लोग जज करेंगे, टारगेट करेंगे। आप जैसा भी आंसर लिख रहे हो, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। अगर आप यू आर राइटिंग एन आंसर, यू आर ऑलरेडी वे अहेड बाकी सब स्टूडेंट से। सो जस्ट शेयर। आप शेयर करोगे ना वेबसाइट से तो मन से एक ये डर निकालो। सेकेंड, जब आप शेयर करोगे वेबसाइट एंड ऑल तो आपका एनकरेजमेंट लेवल भी बढ़ेगा, मोटिवेशन भी होगा, एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगा, स्टडीज ज़्यादा बेटर होगी। ओके, सो फ्रीली शेयर इट ऑन दिस वेबसाइट एज वेल। अब आंसर्स जो वेबसाइट में है इनका मैं क्या करता हूँ कि आपने जो इमेजेस सेंड किए हैं उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। सम ऑफ यू शेयर PDF, तो उससे मेरा वर्क ईजी हो जाता है। तो मैं वो PDF डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लेता हूँ इस कंबाइंड PDF में, और जो इमेजेस होती है वो फिर 1 बाय 1 डाउनलोड करके शिफ्ट करता हूँ। तो एट टाइम्स उसमें शायद कुछ मिस भी हो जाता है। जैसे कल सपना ने जो आंसर सबमिट किया था वो मिस हो गया था। आपने ये बहुत अच्छा आंसर लिखा था, दिस इज ऑन रिवर इंटरलिंकिंग। केन बेतवा से स्टार्ट किया, दिस इज गुड। तो करंट अफेयर्स का लेयर था। देन बुंदेलखंड और ड्रॉट प्रोन रीजन भी बताए, रिवर लिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया, एग्जाम्पल्स लिखे। ये एग्जाम्पल्स ना और एलेबोरेट करने थे। बहुत सारी रिवर्स हैं जहाँ पे इंटरलिंकिंग की बात चल रही है, तो थिंक 2000 से आगे तक रिवर इंटरलिंकिंग के कितने सारे एग्जाम्पल्स आए, थिंक। देन वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एडवांटेजेस में आपने ये सारे एडवांटेजेस लिखे जो बेनिफिट्स होंगे, वाटर का बेटर हम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट इससे चैलेंजेस भी होंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी, वाटर साइकिल, देन फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी होगी, सोशल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोशल कॉस्ट, इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हम बता सकते थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हुआ, देन देयर वाज अ कंक्लूजन। फिर ये जो वे फॉरवर्ड आपने लिखा है, दिस इज रियली गुड। इसका जो मैसेजिंग है ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वंडरफुल।
इसमें थोड़ा डायग्राम्स और बनाते हैं, फ्लो चार्ट्स और बनाते हैं. यू आर अ वेरी रेगुलर एंड सिंसियर स्टूडेंट एंड यू हैव डन अ रियली गुड जॉब. वेल डन. अब हम आज के आंसर्स में आते हैं. 10th दिसंबर, आई बिलीव आज एक भी कॉपी मिस नहीं की है मैंने, अगर की होगी तो रिमाइंड कराना. ओके, सो दिस इज 10th ऑफ दिसंबर 2021. फर्स्ट जो है, अभी कॉपीज का ऑर्डर भी उसी ऑर्डर का है जिसमें वेबसाइट में ये दिख रहा था. सो फर्स्ट कॉपी है विश्वजीत का. विश्वजीत ने GS3, दिस इज अबाउट वर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग. ये GS2 है. वर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग GS3 है, इकोनॉमिक्स है ये. सी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपने पहले बताया ये न्यूज़ में क्यों है. गुड स्ट्रैटेजी, हमें पता है ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है. ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी था बिकॉज दिस इज इम्पैक्टिंग अवर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. अब इन्फ्लेशन का शाब्दिक अर्थ आपने बताया, मीनिंग बताया, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी. इन्फ्लेशन क्या होता है, आज एक चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, कल वो 12 रुपये में मिलने लग गई तो महंगाई आ गई. ये महंगाई अच्छी होती है अगर ये 4 ± 2 की रेंज पे होती है, बिकॉज धीरे धीरे अगर कीमतें बढ़ती है तो इसका मतलब है इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. गुड. बट अगर बहुत अनप्रिडिक्टेबल, अनसस्टेनेबल, रैपिड ग्रोथ होती है तो ये एक कॉज ऑफ वरी है. सो इन्फ्लेशन इज गुड बट वो 4 ± 2% में ही होना चाहिए. तो आपने ये मॉनेटरी पॉलिसी का बताया, दिस इन्फ्लेशन. प्राइस स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ज़रूरी है टारगेटिंग में. स्ट्रिक्ट टारगेटिंग होगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा. अगर ग्रोथ को हम इग्नोर करेंगे, इजी टारगेटिंग करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है. तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी बना है. फ्लेक्सिबल. देन आपने बैंक्स और उससे रिलेटेड चीज़ बताया. अब इसको ना थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते थे कि इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव्स क्या होते हैं, पॉजिटिव्स क्या होते हैं, लाइक दैट. देन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिखी, दिस इज गुड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइस स्टेबिलिटी. तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स. देन RBI गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसमें इतने मेंबर होते हैं, टारगेटिंग ये होती है. दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी. गवर्नमेंट क्यों करती है, माइक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, कंजम्पशन, ग्रोथ, लिक्विडिटी, ये सब चीज़ें एड्रेस होता है. डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और पीस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, तो ये टूल्स हैं. RBI के पास एक्चुअली बहुत सारे टूल्स होते हैं. क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, देन कई बार क्वालिटेटिव लाइक मोरल परसुएशन लाइक दैट भी होता है. दिस इज ओपन मार्केट, बैंक रेट, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट एंड दिस मोरल. सो दिस इज़ वेरी गुड. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस टॉपिक में ना हमें और ज़्यादा इनपुट्स डाल लेते हैं और कंटेंट लिखना था, बिकॉज ये एक टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, इन्फ्लेशन एंड MPC इकोनॉमिक्स में एक सवाल तो इसका आएगा ही आएगा GS3 में. ओके, दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. प्लस अभी आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करो कि आप जो आंसर्स लिख रहे हो वो लाइक मन से लिखना है या लाइक दैट. नो, आप फ्रीली रेफरेंस यूज़ करो, वॉट एवर बेस्ट रेफरेंस यू कैन गेट. बुक्स देखो, स्टैंडर्ड बुक्स देखो, विकी पेजेस बड़े अच्छे होते हैं. बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट तैयार करो और फिर उसको बेस्ट टू बेस्ट वे में प्रेजेंट करो. सबसे पहले आएगी क्वालिटी, उसके बाद आएगी क्वांटिटी, मतलब स्पीड. पहले स्पीड के पीछे भागोगे तो स्पीड आ जाएगी, बट ये क्वालिटी आपको हमेशा परेशान करेगी. तो शुरुआत में जो हैबिट्स है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालो. जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, अप्रोच क्या रखना है, डायरेक्शन क्या होगा, चॉइस ऑफ वर्ड क्या होगा, सोचने का डायरेक्शन क्या होगा. तो ये जो ब्रॉड लाइंस जो मैं आपको बताता हूँ ना, इन नियम को आप सीख लो. फिर कंटेंट का देयर इज़ नो वरी एट ऑल. वैसे भी जो मेंस होता है वो प्रीलिम्स के बाद होता है. जब मेंस का टाइम आएगा आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट ये जो बेसिक्स है ना, इसको शुरुआत में गलत नहीं करना है. और लिखने के लिए मैं डेली एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ बिकॉज जब हम लिखते हैं ना तो एक सिस्टमैटिक हो जाती है हमारी स्टडी. अब नहीं तो भी रोज बैठ के कुछ लिख रहे हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरऑल स्टडी आपका प्रिपरेशन में. सो दैट इज वाई राइट समथिंग एवरी डे एंड यूज रेफरेंस. सबसे बेस्ट आंसर जो बना सकते हो वो हमें बनाना है. अब ये सेकेंड है, दिस इज सौरभ्स आंसर. अब जैसे 2023 प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी बेसिक्स नहीं गलत करने हमें. खूब अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ो, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. ये चीज़ अगले 1.5 साल 2 साल बाद आपको बड़ा हेल्प करेगा जब आप अपने ये वाले नोट्स देखोगे तो. ओके, सो दिस इज अगेन गुड. यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आई रियली लाइक योर कॉपी. सिटीजनशिप ये होती है, आपने बताया, वेरी गुड. सिटीजनशिप ये होती है, गुड गुड गुड. USA पार्ट 2 5 to 11.
फिर शुरुआत में आपने इसको ब्रीफली बताया, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। इसमें बहुत ज़्यादा शब्द खर्च नहीं करने थे हमें कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, डायरेक्ट आ जाओ आज की डेट में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये होते हैं, सिटीजन ज़रूरी है, नागरिक, बिकॉज देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में, ये बहुत ज़रूरी था। ये सारे आर्टिकल्स अब आपको याद हो गए होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में भी सीधा सीधा सवाल आता है। देन एक्विजिशन ऑफ दिस इंडियन सिटीजनशिप कैसे होती है, तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। वंडरफुल। देन लॉस ऑफ सिटीजनशिप के ये तरीके हैं, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रीविएशन, लाइक दैट। गुड। अब सिटीजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी। राइट टू वोट, अंडर 18, ट्रैवल, दिस डिपोर्टेशन, गुड, दिस इज गुड। देन ये भी अच्छा पॉइंट है कि रिसेंटली अभी इतना मुद्दा क्यों हुआ, बिकॉज एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। देन इसके बारे में आपने दिया दिस 1873 एंड दिस इज अ कंसर्न। अब गवर्नमेंट का स्टैंड भी आपने ऐसे बताया। ओके, कंक्लूजन। गवर्नमेंट के स्टैंड पे भी ना हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होने से बचना चाहिए। हमेशा हमारी जो कोशिश होती है ना, वो हमारी ये होती है कि हम सीधा सीधा फैक्ट्स बताएं, पॉलिटी बताएं, पॉलिटिकल नहीं हो, है ना। तो दिस इज़ गुड, बहुत अच्छा आंसर लिखा है आपने, वेल डन। देन जो सेकंड है वो अदिति की कॉपी है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर डूइंग सो वेल। इन्फ्लेशन आपने शुरुआत में ही बताया, दिस इज इन्फ्लेशन, वंडरफुल। देन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, नाउ सी दिस इज द अप्रोच। आपको उसका बताना था, टेक्निकलिटी, इकोनॉमिक्स बताना था कि कॉस्ट पुश है, डिमांड पुल है, बिल्ट इन है, क्रीपिंग है, गैलपिंग है, हाइपर है, स्टैगफ्लेशन है। गुड। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अब ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट हमने एक ही साथ बता दिया। अगर आप इसे बताते पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा और सेग्रीगेट करते चीज़ों को तो और बेटर होता। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, दिस हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, टेल, पॉलिसी में कंट्रोलिंग मेजर्स, ये सारे होते हैं। गुड। देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे आए। करेंटली जो आरबीआई है वो ऐसा कर रही है, आरबीआई का टारगेटिंग। गुड। एमपीसी को आपने यहाँ पे बताया, व्हाट इज एमपीसी, स्ट्रक्चर क्या है, मीटिंग्स कब होती है, कितने मेंबर्स हैं। गुड। देन 2+-4 और ये। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमपीसी क्या है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टेबिलिटी, कंट्रोल, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी होना चाहिए। अब आरबीआई के पास टूल्स क्या होते हैं, तो सी, जैसे यहाँ से एग्रीगेट किया ना आपने, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। गुड। देन इन्फ्लेशन। अब लास्ट में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी एक लेयर डालना था कि क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक चीज़ होती है, बट स्टैटिक चीज़ को एक करंट अफेयर के प्रिज्म में रखना अच्छी चीज़ होती है। तो करंट अफेयर में अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, हर दिन आरबीआई शक्तिकांता दास साहब बताते हैं कि इट्स बिकमिंग सो डिफिकल्ट। इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आरबीआई का कि इतना ईजी मनी पॉलिसी क्यों रख रही है, टाइटन करने की ज़रूरत है लिक्विडिटी को। सो दिस इज़ देयर, वेरी गुड। आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। शुरुआत में ना, जैसे हमारी जो राइटिंग है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट कई बार हम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं ना, तो राइटिंग बिगड़ने लग जाती है। तो शुरुआत में आप ये प्रैक्टिस करो कि हमारी राइटिंग स्मूथ ही होनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हो जब हम सुपर स्पीड में आंसर लिखना चालू करें। तो ग्रेजुअली हमें इस चीज़ पे भी वर्क करना है। तो मुद्रास्फीति, मौद्रिक, केंद्रीय, दिस, वेरी गुड। दीर्घकालिक विकास, बड़ा या घटा, एक्सेलेंट। देन ये अच्छा पॉइंट है, आपने इंटरनेशनल रेफरेंस यहाँ पे दिया, गुड। जर्मनी एंड ऑल, वेरी गुड। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण 2016 से स्टार्ट हुआ आरबीआई, तब इतना दिस मुद्रास्फीति रहा। मौद्रिक नीति पे आए आप, भारतीय रिजर्व बैंक में निहित है। आरबीआई का थोड़ा एग्जांपल्स दिए कैसे हो रहा है, 20 फरवरी 2015 में हस्ताक्षर हुए, वेरी गुड। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ होमवर्क प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन। फैक्ट्स वगैरह ये जो है ना, ये बड़े काम आएंगे आपको, गुड। भूमिका जो है ये सारी आपने अच्छे से बताया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, गुड। लक्ष्य दिस राजपत्र में अधिसूचित भी किया जाता है, वेरी गुड। कार्यप्रणाली क्या होती है, रिवर्स रेपो, रेपो, दिस परिदृश्य, मतदान प्रक्रिया होती है, मेजॉरिटी वोटिंग होता है, 6 सदस्य होते हैं, दिस इज गुड। टेक्निकल जो फाइन डिटेल्स है एमपीसी के वो बताए। आर्थिक स्थिर, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि जो भी काम हो रहा है ना वो मतलब कॉन्फिडेंस में लेके हो रहा है सबको, पारदर्शिता जरूरी है। मुद्रास्फीति एंड ऑल, गुड। निर्यात को बढ़ावा देना, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। लॉसेस में आप आए तो दीज आर लॉसेस, तकनीकी, आयात, उत्पादन, वेरी गुड।
देन प्रमुख बिंदु में ये 3 आपने 4 प्रमुख बिंदु बताए। जीडीपी प्रक्षेपण भी बताया, दिस इज गुड। मुद्रास्फीति, अब यहाँ पे हमें कोविड का भी बैकड्रॉप कहीं लिख सकते थे हम, जो आपने यहाँ लिखा है, वेरी गुड। समायोजन जारी रखने का फैसला, वित्तीय, दिस राज्य, और फिर एक निष्कर्ष। तो प्रॉब्लम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिकवरी, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम है। अब यहां लिखा था मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, तो हमने सारा फोकस जो है ना वो लक्ष्यीकरण में लिखा है इस सवाल में। देखो मुद्रास्फीति पे भी थोड़ा हमें एम्फेसाइज करना चाहिए था। देन जो नेक्स्ट सवाल है वो है नागरिकता का, वेरी गुड। नागरिकता के रिलेटेड आपने ये पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि ये व्यक्ति और राज्य के संबंध को दर्शाती है। नागरिक और विदेशी पूर्ण सदस्य कौन है? संवैधानिक प्रावधान है, गुड। अनन्य अधिकार क्षेत्र है, शब्द नागरिक क्या है? भाग 2 अनुच्छेद 511। अब इनको एक एक करके आपको बताने थे, 5 से 11 सारे अनुच्छेद। तो दिस इज गुड। अनुच्छेद 6 बताया, अनुच्छेद 7, 9, 10, 11, वेरी गुड। देन नागरिकता का अधिग्रहण कैसे होता है? तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे सिटीजनशिप मिलती है। फिर अधिनियम 2019, बिकॉज करंट अफेयर्स भी डालना था इसमें, तो सीएए का भी आपने मेंशन किया है। फिर दिस इज कैसे डिप्राइव होती है दिस सिटीजनशिप, 1 2 3, गुड। देन भारत से बाहर वगैरह, गुड, वेरी गुड पॉइंट्स, रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। देन निष्कर्ष में हमने नागरिकता और इसमें, अब इसमें ना हम कुछ थिंकर्स भी होते हैं जो सिटीजनशिप को बताया, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताया, जब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, ये ऐसी भी ना कुछ एक पॉइंट्स याद रखने चाहिए जो हम यहाँ पे लिखें नागरिकता से रिलेटेड, पॉलिटी के थिंकर्स लाइक दैट। देन दिस इज शायमा, शायमा आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। सिटीजनशिप जैसे एक लीगल स्टेटस है, लीगल स्टेटस है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है जिस कंट्री की हमारी सिटीजनशिप है, और हमारी सिटीजनशिप है इंडियन। सो दैट इज वाई दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया सिंगल सिटीजनशिप होती है, वेरी गुड। डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और ये आपने क्विकली ये सारे पॉइंट्स बता दिए, गुड। फिर 1 बाय 1 इन्हें बताना था, 5 6 7 8 9 10 11, गुड। अब ये तरीका भी अच्छा है, वेज टू अक्वायर सिटीजनशिप, और वेज इसको कैसे रिनाउंस कर सकते हैं। तो बर्थ, डेसेंट, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, वॉलेंटरी डेप्रिविएशन एंड दिस टर्मिनेशन, गुड। अब ये बड़ा अच्छा स्टाइल है, वाई सिटीजन्स नीडेड, दिस इज योर स्ट्रेंथ, यू डू इट रियली वेल। ये इस तरीके से और सिंप्लीफाई हो जाता है जो आंसर का अप्रोच है, गुड। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई, वेरी गुड। एबिलिटी टू वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट डालने का अधिकार, ताकि हम खुद बताएं हमारी ट्रेजेक्ट्री, हमारे लीडर्स कैसे होंगे, एबिलिटी टू वोट। देन प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, सोवरेन स्टेट के बारे में बताया, सीएए और एनआरसी का डिबेट हुआ। देन सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दिस डाइवर्सिटी। सो दीज आर अगेन गुड पॉइंट्स। सिटीजनशिप होती है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना वो स्टेट की तरफ से भी वॉयलेट नहीं होना चाहिए और सिटीजन की तरफ से भी। तो सिटीजनशिप, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने नोट बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बताए, और सिटीजनशिप के ये दोनों पॉइंट्स करके करंट अफेयर्स का एक क्लियर भी दिया, गुड। विशाल, बहुत टाइम है आपके पास एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसी तरीके से आपका सक्सेस डिटरमाइन होगा बाय योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में, स्प्रिंट नहीं कि 2 दिन तो बहुत जोश दिखा दिया फिर 2 महीने तक पढ़ाई नहीं की। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही केस होता है। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी ब्राइट स्टूडेंट, बट वो यही केस है, 2 दिन जोश रहता है फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर अगले महीने फिर जोश आएगा, फिर 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ से ना कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिल पाती है। सो हमें डिसिप्लिन बहुत रहना है। यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, मेंटेन डिसिप्लिन। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, दिस इज देयर, गुड। प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये होता है प्राइस स्टेबिलिटी। नाउ सी दिस इज रियली गुड। देन आपने आरबीआई के बारे में बताया, कंटेनिंग इन्फ्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेनेशन इन फॉर्म ऑफ दिस, गुड। पब्लिश भी करना पड़ता है, ट्रांसपेरेंसी हो, 6 to 18 पीरियड आरबीआई, गुड। दीज आर रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी आपने यहाँ पे बताया, सेंट्रल बैंक और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब ये बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी भी होना चाहिए और ग्रोथ भी होना चाहिए। स्टेबिलिटी, अगर इन्फ्लेशन होगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो हमारी कोविड-19 रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई बैलेंस्ड वे बहुत ज़रूरी है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपने बताया, गुड। सो दिस इज गुड। अब इसमें थोड़ा हम और पॉइंट्स लिख सकते थे, करंट अफेयर्स के चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, है ना। अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताना था, तो सबसे पहले आपने बताया सिटीजन क्या होता है, नागरिक होने का मतलब क्या होता है। देन दीज आर, ये बहुत अच्छा है, लॉ ऑफ सॉइल एंड लॉ ऑफ ब्लड। देन आर्टिकल 5 एक्सप्लेन किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, वेरी गुड। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये हैं कि सिटीजनशिप को कौन कौन से राइट्स भी मिलते हैं। जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल सिटीजन स्पेसिफिक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, सिटीजन के एक्स्ट्रा। फंडामेंटल ड्यूटीज केवल सिटीजनशिप के सिटीजन्स को ही होती है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते थे, गुड। देन यहाँ पे आपने फॉलोइंग वेज बताए, दीज। देन ये सारा डेटा है, गुड। बहुत ज़्यादा अभी हमें टेक्निकलिटी पे भी नहीं जाना है, मोटा मोटा हमें पता होना चाहिए। जो फाइन डिटेल्स है ना, कई बार वो याद भी नहीं रहेगा इतना, 87 में क्या हुआ, 2004। फाइन डिटेल्स हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप का पर्पज़ क्या होता है, क्या तरीके हैं, लाइक दैट। और उस पर करंट अफेयर्स की एक लेयर। देन ये रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप, गुड। अब प्रियंका, प्रियंका आप भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, योर वर्क इज़ रियली रियली गुड। सिटीजनशिप को आपने शुरू में ही बता दिया, सिटीजन और एलियन। नाउ सी दिस इज अ गुड स्टाइल। दो टाइप के लोग हैं इंडिया में, एक होंगे जो इंडियंस हैं, सिटीजन्स हैं, और दूसरे हैं जो फॉरेनर है, जो इंडिया में रह रहे हैं। सिटीजन्स जो होते हैं वो ये होते हैं, अलिजियंस है कंट्री, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, उनको फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे। एलियंस को ये चीज नहीं होगा। सो सी दिस इज अ गुड अप्रोच। राइट्स एंड प्रिविलेजेस बताए, सी 15, 16, 17। आई लाइक योर आंसर, दिस इज गुड। 19, 29, 30 राइट टू वोट, वेरी गुड। तो ये था। फिर एलिजिबिलिटी भी, सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज जैसे प्रेसिडेंट साहब, जज साहब, ये केवल भारत का नागरिक ही बन सकता है, बाकी लोग नहीं बन सकते, गुड। फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताए, पार्ट 5 to 11, इसमें रेगुलर पॉइंट्स हैं, वेरी गुड, ये आपने अच्छे से पढ़ा है, गुड। सिटीजनशिप दिस दिस दिस, बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय दिस नेचुरलाइजेशन। अब इनके ना एक आध एग्जाम्पल्स भी याद होने चाहिए। जैसे बाय नेचुरलाइजेशन किसी फेमस पर्सन को सिटीजनशिप क्या मिली है, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे मिलती है, कुछ एग्जाम्पल्स। देन दिस इज अबाउट टेरिटोरी, दिस असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड भी आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड। रिनंसिएशन में दिस 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 3 तरीके बताए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी बताया। कॉन्क्लूजन, ओके, दिस इज गुड। देन जो नेक्स्ट है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का मतलब बताओ, फिर टारगेटिंग का मतलब बताओ, सिंपल अप्रोच है। तो पहले इन्फ्लेशन बताया, फिर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बताया, वेरी गुड। देन ये सारी चीज़ें बताई। की टेक अवेज क्या थे कि मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई कर सकती है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे बताया, गुड। देन मॉनेटरी पॉलिसी है सप्लाई ऑफ मनी, एमपीसी। अब एमपीसी का टेक्निकल डिटेल्स बताने थे, सो हियर आर द डिटेल्स, गुड। 1934, देन दिस इन्फ्लेशन टारगेट 4 ± 2, सीपीआई भी मेंशन है, गुड। मॉनेटरी पॉलिसी, देन रेपो, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव, गुड। लिक्विडिटी एंड चैलेंजेस, ये हाईलाइट है, दिस इज रियली गुड। आपने बहुत अच्छे से ये सवाल तैयार किया है, वेरी गुड। सो ये सारे हाईलाइट्स हैं, चैलेंजेस हैं। देन देयर इज अ कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा एक बहुत बैलेंस्ड हमें कंक्लूजन लिखना है। ओरिजिनल जो सवाल पूछा है उसी को बैलेंस्ड वे में हमें यहाँ पे लिखना है, ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाए। देन नितिन, नितिन यू आर डूइंग अगेन रियली गुड। अब नितिन क्या करता है, नितिन पहले अपलोड भी करता है वेबसाइट पे, और फिर उसे मुझे मेल भी कर देता है ऐसे प्रॉपरली हाईलाइट वगैरह करके, वेरी गुड। सो दिस इज दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, ये सब इकोनॉमिक के टर्म्स भी बता दिए, वेल डन। देन आरबीआई रिलेटेड स्टार्ट हुआ, दिस आरबीआई एक्ट 1934। देन दिस इज कंपोजिशन। कंपोजिशन में दिस इज गुड। स्ट्रैटेजी, ऐसे डिफरेंट कंपोजिशन बताया, प्रोफेसर्स भी हैं। देन दिस आरबीआई, कुछ गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियो आते हैं, गुड। देन रोल ऑफ एमपीसी के ये 1, 2, 3 रोल है। मॉनेटरी पॉलिसी में दिस एमपीसी, एमपीआई, दिस गुड। फंक्शनिंग ऑफ एमपीसी में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी, दिस इज गुड। देन मिनट्स जो 14 दिन के पब्लिश होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, गुड। अब इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने बता दिए मॉनेटरी पॉलिसी के, रेपो, रिवर्स रेपो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, एलएएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
वेरी गुड। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल विच इज अगेन रियली गुड। सो दिस इज गुड। अब अगेन यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक लेयर आना था। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं एमपीसी डिसाइड में, एमपीसी के वर्क में, आरबीआई। देन वर्षा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। संवैधानिक प्रावधान आपने यहाँ पे बताया। नागरिकता कैसे प्राप्त या त्याग की जा सकती है, तो शुरू में ही आपने बताया नागरिकता के कानून के हिसाब से डिफाइन किया होगा 5 से 11। देन ये हमने इसका हिस्ट्री ट्रेस किया। देन दिस 2004। देन पीआईओ पे भी हम आ गए। पीआईओ बिकॉज काफ़ी न्यूज़ में था, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई कार्ड। फिर गवर्नमेंट बाद में इन दोनों को मर्ज भी कर देगी। देन दिस इज देयर। अब इस सवाल में ना हम थोड़ा इधर टारगेट करते तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम 5 से 11 को हाईलाइट करते, अनुच्छेद 5 से 11 क्या क्या है। फिर हम स्पेसिफिकली इसमें आते कि प्राप्त कैसे की जाती है, 5 तरीके क्या है, और दिस रिनंसिएशन कैसे होता है। ओके, सो अगेन गुड। देन दमन, दमन आपकी कॉपी डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है, वेरी गुड। इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये होता है, वेल डन। इकोनॉमी का था तो इकोनॉमिक वर्ड्स हैं यहाँ पे, गुड। कन्वेंशनल आइडियोलॉजी ये होती है टिपिकली, ये अच्छा स्टाइल है। आपने इसको लिंक किया कि कन्वेंशनल अप्रोच क्या होती है और अभी क्राइसिस सिचुएशन में क्या अप्रोच होना चाहिए। स्पीड्स अप इकोनॉमी, तो एक्चुअली लिक्विडिटी बढ़ती है तो यूजुअली ये माना जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। बट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वो डेट्रीमेंटल हो जाती है और फिर स्टैगफ्लेशन की तरफ हम पुश होते हैं। और इधर कोविड-19 का भी बैकड्रॉप ज़रूरी है। रोल ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आपने ये बताया, हिस्ट्री ट्रेस किया, और ये फंक्शंस है, ये अच्छा पॉइंट है। 45ZA सेक्शन आरबीआई भी अच्छा पॉइंट है। देन कंसल्टेशन विद आरबीआई। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क देखता है, डिसीजन लेता है लिक्विडिटी का। अब इसमें ना एमपीसी की छोटी टेक्निकल चीज़ें हम बताते हैं कि ये कमेटी में कितने लोग होते हैं, कमेटी का डिसीजन कैसे होता है, इन्फ्लेशन का किस इन्फ्लेशन की टारगेटिंग की जाती है, लाइक किस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, सीपीआई को या डब्ल्यूपीआई को, लाइक दैट। और ओवरऑल इसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या होती है। एमपीसी का क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ पे लिख सकते थे बिकॉज ये इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर पा रही है जो इसका प्राइमरी मैंडेट है। माधवी, आपके आंसर्स भी अगेन रियली रियली गुड। इन्फ्लेशन टारगेटिंग आपने शुरुआत में ही बताया, वेरी गुड स्ट्रैटेजी, वेरी स्मूथ एंड दिस गुड टू द पॉइंट। फर्स्ट एडॉप्टेड बाय दिस, यहाँ आपने इसका वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ था, इंडिया में कैसे हुआ, आरबीआई। देन उर्जित पटेल कमेटी वगैरह में यहाँ पे बताया गया था। फिर आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबिलिटी भी बना और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ भी है, गुड। 2 to 6%। सी स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन का टारगेटिंग ये है 2021 से 26, दीज आर गुड, प्रेजेंटेशन इज रियली गुड। देन सीपीआई भी यहाँ पे आ गया। तो सी जो एसेंशियल कीवर्ड्स है ना वो कॉपी में दिखने ही चाहिए, जो बेसिक्स हैं। उसके बाद फिर आप अपना एक्स्ट्रा लिखो और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बट एक्स्ट्रा के चक्कर में बेसिक्स मिस नहीं होने चाहिए। तो जैसे सीपीआई है, गुड। देन स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वेरी गुड अप्रोच। हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस, देन दिस कोर, ये भी आपने बताया। इन्फ्लेशन वर्ड को थोड़ा और हम जैसे कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, सर्कमस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, सप्लाई चेन बॉटलनेक आ रहा है, वर्ल्ड इवेंट्स है जैसे ताइवान में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो रहा है तो ऑटोमोबाइल का कॉस्ट पुश हो गया, तो सप्लाई साइड बिकॉज शॉर्टिंग हो रहा है, डिमांड एंड दिस सप्लाई। नीड ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, 1 2 3 4। मॉनेटरी पॉलिसी आपने बताया, दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी, और ये भी बहुत अच्छा है, दिस मॉनेटरी पॉलिसी का ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एमपीएफ एंड दिस फ्रेमवर्क में क्या होता है, रेपो, रिवर्स रेपो भी है, फिर एमपीसी। अब ये हाईलाइट था, ये लिखना ज़रूरी था कि एमपीसी का स्ट्रक्चर क्या है। तो सी आपने ये भी बताया, स्ट्रक्चर भी बताया, गुड। तो आंसर ना बहुत बैलेंस्ड भी होना चाहिए, हर पार्ट जो है एसेंशियल कीवर्ड्स है वो दिखने चाहिए आंसर में। हम क्या करते हैं, अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है कि हम लिखना चालू करते हैं, फिर एक कोई फेवरेट टॉपिक पार्ट आ गया, सब पार्ट, बस उसी को पूरा लिखते रहते हैं। नो, ऑलवेज होलजम होना चाहिए, जो पूछा गया है सारे एरियाज ऑफ क्वेश्चन को टच करना है। देन दिस इज गुड। इन्फ्लेशन एंड ऑल, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, सीनियर, अब ये भी बड़ा अच्छा है, दिस गुड। देन रेपो, रिवर्स रेपो, एलएएफ, एमएसएफ, तो सी कितने अच्छे से ही हमने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स भी समझ लिए, वेरी गुड। ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएसएन कॉरिडोर, दिस इज अ रियली गुड कॉपी, वेल डन।
देन विश्वजीत, आपका दूसरा आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया आपने, पहले इसका मतलब बताया, मायने क्या है, गुड। देन आर्टिकल्स बताए, ये सब लिखने जरूरी थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 to 11, गुड। ये तरीके हैं। अब ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये कॉमन कीवर्ड्स हैं, बट ये एसेंशियल कीवर्ड्स हैं, ये कॉपी में दिखने ही चाहिए। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इससे क्या होता है, जैसे 10 नंबर का सवाल है तो ये सारे एसेंशियल कीवर्ड्स मिल गए ना, तो 4 नंबर तो ऑटोमेटिकली मिल ही गए। अब इससे ज़्यादा आपकी कॉपी में फिर जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो देखेंगे, फिर +1 इस तरीके से मार्किंग होता है। तो जो बेसिक्स है ना, वो ऑल दो रिडंडेंट लगते हैं, बट वो होना चाहिए, बिकॉज फाउंडेशन उधर से ही आता है, 1 2 3 4 5। देन दिस इज गुड, गुड। देन आपने यहाँ पे ये पॉइंट्स बताए। फिर वॉलेंटरी टर्मिनेशन, अब जैसे ये बेसिक्स था क्योंकि सवाल में पूछा गया था कैसे त्याग होता है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, गुड। देन ये सारी चीज़ें हैं, तो लेसन ये है कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं, बट एक्स्ट्रा पॉइंट बेसिक पॉइंट्स की कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आप एक्स्ट्रा लेयर्स डालो, और कौन सी लेयर्स डाल सकते हो। देन शुभम, आपके आंसर्स भी रियली रियली गुड। शुरुआत में आपने बताया ये सारी सिटीजनशिप है, नाउ सी वेरी बैलेंस, शुरू में बता दिया दिस, बर्थ, डेसेंट, रजिस्ट्रेशन, और ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज गुड, हाईलाइट, वेरी गुड। देन नेचुरलाइजेशन एंड टेरिटरी बताया। अब सी ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक जो थ्रेशोल्ड है ना आंसर देने का, मार्क्स देने का, वो आपको मिलेगा। प्लस इसके ऊपर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी टच किए हैं, तो एडिशनल पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, गुड। देन दिस इज रेनंसिएशन और देर इज अ कंक्लूजन। देन एवरी दिस, ये जो अपडेट्स हुए वो भी यहाँ पे आपने मेंशन किया है, गुड, देर इज अ कंक्लूजन। देन जो सेकंड है उसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग का आपने बताया, इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों ज़रूरी है। इन्फ्लेशन शब्द को थोड़ा और एलेबोरेट करो, क्योंकि इसमें 2 शब्द है, इन्फ्लेशन, टारगेटिंग। आप बेनिफिट्स तब बताओगे ना जब आप इन्फ्लेशन के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया है, तो इन्फ्लेशन एंड देन टारगेटिंग। तो अब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बेनिफिट्स बता रहे हैं, सो दीज आर बेनिफिट्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, ग्रोथ एंड रिकवरी एटसेट्रा होता है। डिसएडवांटेज भी अच्छा बताया आपने, अनरियलिस्टिक है, साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। फिर हम आए एमपीसी में, सो दिस इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, फ्लो में चल रहे हैं, एमपीसी, सीआरआर वगैरह बताया, गुड। देन ये सारे टर्म्स फंक्शंस बताए, कंपोजिशन बताया, गुड। सिलेक्शन एंड टर्म ऑफ मेंबर, दिस इज ऑल्सो गुड। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, आरबीआई का जो है वो कास्टिंग वोट डाल सकते हैं, शक्तिकांता दास साहब, गुड। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी, गुड। चक्रवर्ती कमेटी भी आपने मेंशन किया, यूटिलिटी ऑफ एमपीसी, इकोनॉमिक रिवाइवल। अब दिस इज द हाईलाइट, ये होना जरूरी था बिकॉज इसने एक डायरेक्शन दे दिया आपके सारे स्टैटिक पॉइंट्स को, गुड। देन दिस इज ऑल्सो गुड, वेरी गुड। ये शीतल की कॉपी है, ऐसे नाम लिखो यहाँ पे, क्वेश्चन कौन सा है, नाम कौन सा है, नाम लिखो, और डेट कौन सी है, ये 3 चीज तो होना ही चाहिए। देन दिस इज गुड। सो फंडामेंटल राइट्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, गुड। सिटीजन होने का क्या मायना है, एनआरसी भी बताया। फिर ये चीज़ आई, गुड। देन दिस इज सिटीजनशिप, ये पार्ट पहले आना चाहिए था, सिटीजनशिप, ये पार्ट बाद में आना था। सिटीजनशिप जो है वो ये है, शुरू में ही बता दो व्हाट डज इट मीन बाय बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सो द आइडिया इज, अपने बेसिक जो मार्क्स है ना, मिनिमम मार्क्स वो सिक्योर कर लिए। अब आगे की बातों पे आओ कि एडिशनल पॉइंट्स कैसे लिए जा सकते हैं। कई बार टाइम भी आपके पास कम पड़ेगा आंसर लिखने में, तो सबसे पहले आप वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करो, बेसिक बेसिक जो पूछा गया है वो सबसे पहले लिख दो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें करो कि अब इस 4 नंबर को 6 नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। 10 11 एक्ट, वेरी गुड। बाय बर्थ, रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं। डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, टर्मिनेशन भी किया, सो सी यू हैव एड्रेस्ड एंटायर क्वेश्चन, वेरी गुड। देन ये सेकंड था इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो सी इन्फ्लेशन क्या होता है, ये इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे आ गए, क्यों ज़रूरी होता है, स्ट्रिक्ट करें या फिर इजी हो, दिस गुड। देन ये भी बड़ा अच्छे से आपने ऐसे डायग्राम्स बनाए, विच इज़ गुड। दीज आर फ्लो चार्ट्स, मतलब एक कुछ आपने इनोवेटिव वे में एक डायरेक्शन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश किया, गुड। देन ये ज़रूरी था प्रोज एंड कॉन्स, और सी विजुअल्स आर गुड, सो दिस इज गुड। योर राइटिंग इज ऑल्सो गुड। मॉनेटरी पॉलिसी आपने यहाँ पे बताया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, आरबीआई एक्ट, एमपीसी का मैंडेट बताना था। अब सी इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, तो दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ साइकिल जो
है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टाइप। तो ये पूरा चीज़ें ना टैंडम में चलती है। मॉनेटरी पॉलिसी सेट बताया, गुड। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब इसमें कोविड का लेयर क्यों नहीं बताया कि एमपीसी टारगेटिंग कितना चैलेंजिंग हो गया है आज के टाइम पे, गुड। दीपक, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो एंड योर कॉपी इज वेरी नीट एंड क्लीन, वंडरफुल, एंड कंटेंट भी बहुत अच्छा है। सिटीजनशिप आपने यहाँ पे बताया, गुड। डेफिनेशन ये होती है, सी टू द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपने बताया, सिंगल सिटीजनशिप है, ये है, और ये भी ज़रूरी था कि एक्सक्लूसिव कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, बाय सॉइल, बाय ब्लड, गुड। प्रोविजंस आपने बताए, अब ये सारे प्रोविजंस हैं, ये बाद में इतना याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बट ये बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय टेरिटोरी, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन याद होना चाहिए। लॉस में रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिविएशन है, गुड। बेसिक्स हमने पूरे यहाँ एड्रेस किए। नीलू भाई, आपके आंसर्स भी बड़े अच्छे होते हैं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? सो ये होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। पहली बॉल पे हमने बता दिया कि दिस इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमने एक बेसिक्स हमने सिक्योर करने का डायरेक्शन सेट कर दिया, गुड। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में इन्फ्लेशन वर्ड भी हम बता सकते थे शुरुआत में। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी कैसे अचीव होती है, क्या क्या इसका मैंडेट है, बेसिक हिस्ट्री बताया। फिर आरबीआई ने ऐसे करके इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रिक्ट और दिस लीनियंट ऐसे करके बना दिया। मॉनेटरी पॉलिसी पे आए तो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। इकोनॉमिक, दिस इंक्रीजिंग पेस, आरबीआई का इम्प्लीमेंट, ये सारे आरबीआई के पास टूल्स हैं। अब इसको भी सेग्रीगेट कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आए, इसका फिर से हमने डेटा लिखा। फिर कोरम क्या होता है ये भी हमने बताया, हर 6 महीने में होता है। देन दिस रिपोर्ट्स भी रिलीज करनी है, मिनट्स ऑफ मिनट भी बताने हैं मीटिंग के। ये आपने नाम भी बता दिए, दीज आर गुड। तो ये सारे पर्सन्स होते हैं यहाँ पे, कुछ बाय डिफॉल्ट आरबीआई के आते हैं और कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे भेजती है। देन दिस इज गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 3, और कुछ आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या अचीव करना चाहती है, सजेशंस, एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स, गुड। अब इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स और आना था। ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे थोड़े स्टैटिक ज़्यादा लग रहे हैं। करंट अफेयर्स मतलब इसको आज की डेट में क्यों इतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। तो जब भी हम सवाल पूछा जाता है ना, वो सवाल का एक हिस्ट्री होता है कि साल भर उस टॉपिक को किस प्रिज्म से देखा गया। वही प्रिज्म, वही डायरेक्शन अगर हमें आंसर में भी मिल जाएगा ना, तो एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो दिस वी नीड टू टेक केयर कि शक्तिकांता दास साहब ऑलमोस्ट हर डे यही बोलते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सो वी नीड टू एड्रेस दैट पार्ट एज वेल। दिस इज विमल्स कॉपी, वेरी गुड। आपने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताया। तो सी स्ट्रैटेजी, पहले इन्फ्लेशन क्या होता है, ये होता है। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, ये होता है। नो, सी दिस इज दी हाईलाइट। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपने चीज़ बता दिया, दिस इज रियली रियली गुड। देन आपने यहाँ पे दिस सेंट्रल बैंक का बताया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, 4+-2। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आए, आरबीआई पे आए, आरबीआई एक्ट बताया, फंक्शंस बताए, डिफरेंट पॉलिसी, गुड। देन ये भी बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सी दिस इज व्हाट आई टेल कि सेग्रीगेट करना है चीज़ों को। ऐसे क्वालिटेटिव ये है, क्वांटिटेटिव ये है, क्वांटिटेटिव में ये सारे पॉइंटर्स हैं, क्वालिटेटिव में ये पॉइंटर्स हैं, गुड। कंपोजिशन ऑफ एमपीसी बताया, कंक्लूजन। अगेन लैक क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटेम्पररी चैलेंजेस, कोविड का बैकड्रॉप, ये इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है। एक हम क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं एमपीसी। कुछ ही दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ा था हमने जिसमें एमपीसी की जबरदस्त यहाँ पे कमियां निकाली थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कुछ काम करती नहीं है, टारगेटिंग नहीं कर पा रही, बस ये इजी मनी पॉलिसी में इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन को पुश कर रहा है। तो ये भी एक हम क्रिटिकली भी, अगर उस टाइम का दौर ये चल रहा है तो क्रिटिकल एनालिसिस भी हम एट टाइम्स कर सकते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ओके। देन जो सेकंड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो सिटीजनशिप क्या होती है, सबसे पहले शब्दों के मीनिंग बताने चाहिए। ये सिटीजनशिप होती है, सिटीजनशिप का ये मायना होता है, उससे रिलेटेड पॉलिटी के फैक्ट्स हो गए, गुड। ये जो पर्सन्स हैं ऐसे शुरुआत में बताया आपने। देन 1955 के बारे में बताया, अक्यूजिशन कैसे हुआ, वेज 1 2 3 4 5, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। एंड अभी सवाल तैयार किया ना आप, हर एग्जाम में देखना इससे एक ना एक सवाल आता है सिटीजनशिप वाले सेक्शन से। ये 5 से 11 आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिए ना, एक एमसीक्यू सॉल्व हो ही जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, दिस इज गुड। इंडियन ओरिजिन, देन लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो इसमें कैसे होता है, दिस 1 2 3 ये सारे आपने बताया, गुड। टर्मिनेशन,
एक्सेप्शंस भी यहाँ पे दिए हैं, गुड। डेप्रिविएशन के वेज बताए, देन सिंगल सिटीजनशिप है, फीचर्स बताए, देन देयर इज अ कंक्लूजन एज वेल, गुड। देन दिस इज इंद्रानीज कॉपी, आपके आंसर्स भी रियली रियली गुड। इंट्रोडक्शन में आपने शुरुआत में बताया सिटीजन और एलियन, मतलब यू नो द मीनिंग व्हाट हु आर सिटीजन एंड हु आर एलियंस। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन भी। सी दिस इज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटी, वेरी गुड। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताया, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, सिटीजन, पार्ट 2, ये जरूरी था लिखना, गुड। फिर ये आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, गुड। देन एक्विजिशन कैसे होता है, बर्थ, टेरिटरी, रजिस्ट्रेशन, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन। फिर आपने वन बाय वन एक्सप्लेन किया, बर्थ एंड ऑल, गुड। डेप्रिविएशन, गुड। फिर चीज़ें कैसे सिटीजनशिप का लॉस होता है तो वो भी यहाँ पे बताया, गुड। सो दिस इज लॉस ऑफ सिटीजनशिप, रेनंसिएशन एंड टर्मिनेशन, वेरी गुड आंसर, दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन भी एक लिखना था, और कंक्लूजन में हम एक और कुछ ऐसी लेयर लिख सकते थे कि सिटीजनशिप से रिलेटेड स्टेट और सिटीजन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक दैट। तो उससे क्या होता है, एब्रप्ट एंडिंग नहीं लगती, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होता है कि पूरा पार्ट आपने एड्रेस कर दिया क्वेश्चन का। देन दिस इज मुजम्मिल्स आंसर, आप भी बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, शुरुआत में ही बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आए, इन्फ्लेशन वर्ड को भी एक्सप्लेन करना था यहाँ। देन ये कैसे बनी थी, शक्तिकांता दास साहब, गुड। मेंबर में इतने लोग होते हैं, गुड। रूल्स क्या होते हैं, ये सारे रूल हैं। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन दोनों को मैनेज करना है। दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी, जैसे अभी एक टाइम आया कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इतना टच हो रहा था, 8-8, 10-10% हो रहा था, तो ये डिटीरियोरेट कर रहा है इकोनॉमी को। वैसे ही ग्रोथ नहीं हो रही, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो ये तो स्टैगफ्लेशन जैसी चीज़ें आ रही थी। तो इसलिए एमपीसी का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है पिछले 2-3 महीने में। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एमपीसी क्या होते हैं, ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी हमें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। इंस्ट्रूमेंट जैसे ये किया है, दिस इज गुड, देन दिस इज गुड, सो दिस चार्ट इज अगेन रियली रियली गुड। इकोनॉमी के कीवर्ड्स एक्सप्लेन किए। देन ये यहाँ पे आपने डेटा बताया, 135 बेसिस पॉइंट से ऐसे हुआ। डेटा का था पता है, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म में इतना यूटिलिटी होता नहीं है, बिकॉज डेटा वेरी करता रहता है बहुत ज़्यादा। अगर हम एक पर्टिकुलर मैसेजिंग दे रहे हैं देन इट इज़ ओके, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे डेटा का इतना वैल्यू नहीं है। देन CRR, दिस, इसमें हम ये बता सकते थे कि किन सब चीज़ों का क्राइटेरिया आरबीआई लेती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेती है जब डिसीजन मेकिंग करनी है, किन सारे फैक्टर्स को गेज करती है, अंडरलाइन कौन कौन से जो हमने पढ़े थे ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को यहाँ बताना था कि कैसे इंडिकेटर से डिसीजन मेकिंग आती है, किन चीज़ों पर एम्फेसाइज किया जाता है, ओके। सो दिस इज अगेन गुड, देयर शुड बी वन कंक्लूजन एज वेल। सो दिस इज देयर, प्लस कोविड-19 का बैकड्रॉप भी करना है। आंसर में ना चाहे वो कितना ही कोर सब्जेक्ट का सवाल हो, स्टैटिक पूछा गया है, बट हर सवाल में ना एक करंट लेयर होती है, पिछले 1-1.5 साल का करंट अफेयर का एक प्रिज्म होता है, वो प्रिज्म भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देन दिस इज दीपालीज आंसर, योर आंसर्स आर रियली वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड यू वर्क अ लॉट वाइल प्रिपेयरिंग दीज आंसर्स, वंडरफुल। सो दिस इज गुड। सिटीजन्स यहाँ पे आपने बताया 5 to 11, गुड। ये बड़े अच्छे से हमारा ये टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया सिटीजनशिप का, वेरी गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक्सेलेंट। देन दिस इज अबाउट इक्वालिटी, स्पीच, गुड। ये ज़रूरी था, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि सिटीजन जो होते हैं वो सुपीरियर कैसे होते हैं एलियन से, गुड। देन यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया, अब ये तरीका भी अच्छा है, 1, 2, 3, 4, 5। देन यहाँ पे ये इस टाइप के फ्लो चार्ट भी अच्छे होते हैं, इससे हम कम शब्दों में जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, गुड। तो ये 2 नॉर्म्स बताया, सिटीजनशिप एक्ट 2019 भी एड्रेस किया। देन इनर लाइन परमिट जो करंट अफेयर्स हैं वो भी बताए, गुड। प्रोविजन लॉस सिटीजनशिप के 1, 2, 3 और इनको 1 by 1 एक्सप्लेन किया, गुड। देन ड्यूरिंग अ वॉर क्या एक्सेप्शंस होते हैं, गुड। सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी गुड आंसर। अब इसका कंसोलिडेशन भी करना है टाइम टू टाइम, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखना कुछ 1 महीने तक आप ये लिखो, फिर आज की कॉपी देखना, अगले महीने में आज की कॉपी, यू विल सी कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है थॉट प्रोसेस में, डायरेक्शन में, ये रिफाइनमेंट आता है और बड़ा अच्छा रिफाइनमेंट आता है विच विल लास्ट लॉन्ग, और रियल एग्जाम में वो आप रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे, सो दिस इज गुड। इन्फ्लेशन टारगेटिंग हुआ, दिस इज गुड।
देन इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे होता है, ये इन्फ्लेशन। अब सी ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो अपने आंसर का टोन सेट कर दिया, गुड, वेरी गुड। देन प्रोज एंड कॉन्स। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो पहले इन्फ्लेशन बताया, अब हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग बताया, गुड। देन एमपीसी, देन कंपोजिशन बताया, मीटिंग्स, वर्किंग, रेगुलर पॉइंट्स हैं, रोल एंड फंक्शनिंग, गुड। देन सी दिस इज गुड, जो सवाल में पूछा था उसी को हमने रीफ्रेज करके एक बताया, तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ गया, गुड। देन आलिया, आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, यू पुट सो मच ऑफ एफर्ट वाइल प्रिपेयरिंग दीज आंसर्स, वंडरफुल। इससे क्या होगा, हमारा स्टडी भी अच्छा होगा, नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और रिफाइनमेंट तो आता ही है, गुड। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये बताया आपने क्या होता है, प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म वेपन, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल, गुड। देन ये जो अबव और अंडर टारगेटिंग भी होती है, तो दैट इज वाई 4 ± 2%। कन्वेंशनल आइडियोलॉजी क्या होती है, ये भी बताया आपने, आरबीआई, डिसीजन मेकिंग, गुड। अब जैसे इन्फ्लेशन जो है ना 2016 उर्जित पटेल कमेटी के टाइम से आ गया था इंडिया में, तो अभी इसका क्या चल रहा था, रिव्यू चल रहा था कि 5 साल में इसने क्या डिलीवर किया, क्या मिस आउट किया। देन दीज आर ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस गुड। देन बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ये होते हैं, गुड। देन ड्रॉबैक्स भी बताया आपने, गुड, वेरी गुड। एमपीसी को, अब जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये पहले आना था, हमने पहले प्रोज एंड कॉन्स तब आता है जब हमने एमपीसी बता दिया, तो पहले आप एमपीसी बताते, व्हाट इज एमपीसी, अब इसके बाद आते कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह के बेनिफिट्स एंड दिस क्या होते हैं, ओके। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बट सवाल में इन्फ्लेशन टारगेटिंग पहले था, तो इसलिए आपने ये बताया, विच इज ऑल्सो गुड। फिर आप एमपीसी में, गुड, दिस इज इन फ्लो। अब ड्रॉबैक्स आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, अब एमपीसी आए। एमपीसी में यहाँ कमिटी है, इंटरेस्ट रेट एंड देन पॉलिसी डिसीजन, गुड। देन कंपोजिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आपने बड़े अच्छे से बताया, 3 3+3। फंक्शन क्या होते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड। ऑब्जेक्टिव ऑफ एमपीसी, आरबीआई गवर्नर का रोल, दिस इज गुड। वीटो पावर, विल नॉट एंजॉय अ वीटो पावर, ऑल्दो टाई होगा तो कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। देन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स भी बताए, वेरी गुड, दिस इज अ वे फॉरवर्ड। एंड देन देर इज अ कंक्लूजन, दिस कंक्लूजन इज रियली रियली गुड। सो अगेन वेरी गुड। अब इसको बड़े अच्छे से हमें कंसोलिडेट करना है, और इन्फ्लेशन का जो प्रोज एंड कॉन्स है ना, किस पे इम्पैक्ट हो रही है इन्फ्लेशन, और आज की डेट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये भी हमें एक इसको प्रिज्म देखना है। देन दिस इज पीयूष आंसर, आपने भी बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशनल, ट्राई टू राइट इन अ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये हैं, देन स्पेशल राइट्स 5 6 7 ये सारे बताए, और फंडामेंटल राइट्स जो केवल सिटीजन्स को मिलते हैं वो भी बताए, वेरी गुड। देन आर्टिकल्स आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, गुड। और 2 लाइन भी ड्रॉ करना है यहाँ पे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, है ना, और बीच में लिखने की हैबिट बनाना है, और स्ट्रेट स्ट्रेट लिखना है हमें। बाय बर्थ, डेसन, रजिस्ट्रेशन एंड दिस चिल्ड्रन, गुड। टेरिटोरी, स्पेशल, दिस स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं, फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, विच इज़ रियली गुड। तो ये सारे सबमिशंस यहाँ पे हुए। इन केस अगर आपका कमेंट स्पैम पे आता है तो इन्फॉर्म मी, मैं उसको तुरंत वापस रीस्टोर भी कर दूंगा, ओके। सो दिस इज 10th of December. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.